मेरे बच्चों, तो स्वागत है आपका डिफरेंशियल क्लासेस में बच्चों। तो आरंभ बैच का बच्चा जर्नी कंटिन्यू रखते हुए मैं आपको रितेश रघुवंशी स्वागत करता हूं अगेन। और बच्चों, केमिस्ट्री के क्लास जैसा चल रहा था, आज हम 5th लेक्चर पर आ चुके हैं और हम पिछले क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था मेरे बच्चों। तो वही उसी जर्नी को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो जो आपको सभी को कमेंट सेक्शन में जो आपके जाके अप्रिशिएट करते हो बच्चों, उस चीज को कंटिन्यू रखो। और हम आज के कंटिन्यू करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। तो पहला, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं एसर्शन रीजन के, तो मेरे बच्चे सबसे ज्यादा डाउट मेरे बच्चों को यहीं से होता है, वो एसर्शन रीजन के क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। क्या करें वो कि एसर्शन रीजन उनका सही हो जाए। तो मेरे बच्चे, एसर्शन रीजन का हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके समक्ष लेकर आया हूं मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चे, हम इसको ट्रिक के माध्यम से आपको समझाते हैं एकदम इजीएस्ट वे में, जैसा कि मैं बार बार हर वीडियो में आपको समझाता हूं, इजीएस्ट वे में मेरे बच्चे। तो क्या करते हैं कि अगर कभी एसर्शन रीजन का क्वेश्चन आए तो उसमें ऑप्शन देता है कि सर मेरा ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है। सर ऑप्शन ए या बी छोड़ दीजिए, सर क्या मेरा ऑप्शन सी सही है। तो मेरे बच्चे, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, पहले इन असर्शन रीजन को हम समझ लेते हैं। असर्शन रीजन कहता क्या? सर असर्शन का मतलब होता है, सर वहां पर दो स्टेटमेंट्स दी होती हैं, एक असर्शन के फॉर्मेट में और एक दूसरा उसका रीजन दिया होता है। नॉट नेसेसरी कि वो उसी का रीजन हो, लेकिन हमें यही उम्मीद हम करते हैं कि वो उसी का रीजन होगा। तो मेरे बच्चे, दोनों स्टेटमेंट को हम इंडिविजुअली देखते हैं। तो मेरे बच्चे, पहला स्टेटमेंट क्या है, कहेगा कि सर मैं एक स्टेटमेंट हूं, वो सही हूं कि गलत हूं। तो मेरे बच्चे, पहला स्टेटमेंट क्या हो, अगर सही है और उसका एक्सप्लेनेशन या उसका रीजन सेकंड स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब वो हमारा पहला ऑप्शन सही बताता है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सर मेरा जो स्टेटमेंट ए है वो भी सही है और सर रीजन भी, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है मेरे बच्चे। और आर जो है, रीजन जो है, वो उसी का करेक्ट एक्सप्लेन करता है, किसको, सर ए वाले को। तो मेरे बच्चे, अगर मेरा जो स्टेटमेंट था, असर्शन जो मेरा दिया हुआ था, उसी को एकदम एक्सप्लेन कर रहा है रीजन, तो हम कहेंगे कि सर इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन। मेरे बच्चे समझ में आया? इट मींस दोनों सही होने चाहिए और साथ ही साथ रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो बच्चा समझ में आया आपको? तो पहला ऑप्शन हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं मेरे बच्चे, अगर दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है, सर ए भी सही है, असर्शन भी सही है और सर रीजन भी सही है, तो क्या करते हैं मेरे बच्चे, उसके लिए हम कहेंगे सर वो इंडिविजुअली सही है, लेकिन आर जो है, जो रीजन हमारा है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगर इंडिविजुअली देखें, अगर अलग करके देखें, तो अलग अलग में दोनों क्या कह रहे हैं कि दोनों इंडिविजुअली सही है, दोनों बातें सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, चाहे वो असर्शन हो चाहे वो रीजन हो मेरे बच्चे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सर वो उसको एक्सप्लेन नहीं करता, हमारे असर्शन के बारे में जो भी जानकारी दे रहा है, जो भी रीजन दे रहा है, वो सही नहीं बता रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी टिक करते हैं मेरे बच्चे। अगर अगली कंडीशन, हमारी तीसरी कंडीशन आती है मेरे बच्चे कि असर्शन हमारा सही है लेकिन सर हमारा रीजन ही गलत हो जाता है, तो यहां पर हमें इन दोनों स्टेटमेंट को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सर रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। अगर रीजन गलत हो गया तो हम इसी को टिक लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। असर्शन हमारा सही है, एक स्टेटमेंट हमारा सही है, जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है मेरे बच्चे, फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाता है मेरे बच्चे। अगले के लिए अगर हम ध्यान दें, आपको समझाएं मेरे बच्चे, तो अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगला स्टेटमेंट कहता है कि सर अगर हमारा असर्शन ही, पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाए, गलत हो जाए, तो सर क्या होगा, सर रीजन, डेफिनेटली तब रीजन आपका सही होगा, रीजन सही होगा। असर्शन अगर हमारा गलत होता है तो रीजन वाला जो स्टेटमेंट होगा वो सही होगा। देन वी विल टिक फोर्थ ऑप्शन डी। तो हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। सर आप जो तरीका बताए हैं उनको हम ध्यान में रखते हैं, इन चारों को पहले हम समझ लेते हैं, और ये एक बार समझना है बच्चा, फिर इसको बार बार नहीं पढ़ते, हर क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ते। मुझे ये दिमाग में सेट हो गया है कि पहला ऑप्शन किसके लिए है, मेरा असर्शन भी सही हो और रीजन भी सही हो, और रीजन उसको एक्सप्लेन करता हो, उसका रीजन बताता हो, इसी वजह से वो असर्शन वाला स्टेटमेंट हुआ है।
तो मेरे बच्चे पहला ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन रीजन सही नहीं है उस इंडिविजुअल उस असर्शन का, तो बच्चा हम सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं। सर मेरा असर्शन तो सही है, असर्शन हमारा सही है, लेकिन सर रीजन गलत है, तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरे बच्चे अगर मेरा असर्शन गलत हो गया और रीजन वाला स्टेटमेंट सही, सेकंड स्टेटमेंट सही हो गया, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी टिक करेंगे। तो असर्शन रीजन पे पहले चारों ऑप्शन को अच्छे से समझ लेना है। फिर आते हैं बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर। तो क्वेश्चन जब हमको प्रैक्टिस करना है तो हम क्या करेंगे, एक पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो ओके मेरे बच्चों, अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सर असर्शन दिया हुआ है, असर्शन में क्या कह रहा है, कंबस्शन ऑफ मेथेन। सर मेथेन का क्या है, कंबस्शन करा जा रहा है, और वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है सर, हीट बाहर निकल रही है। तो जरा इसको हम अपने केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लिखकर देखते हैं कि मेरे बच्चे क्या ऐसा हो रहा है। तो मेरे बच्चे आसान लैंग्वेज में मैं जरा इसको लिखता हूं कि मेरे बच्चे मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है। मेरे शेरों मेथेन का फॉर्मूला सर CH4 होता है, और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको कंबस्ट किया जाए तो सर वो क्या है, CO2 रिलीज करता है, साथ साथ में सर H2O, और सर हीट भी रिलीज करता है। तो मेरे बच्चे हीट रिलीज करना मतलब सर एक्सोथर्मिक होने का पहचान है। तो मेरे बच्चे पहला असर्शन हमारा सही कह रहा है, असर्शन हमारा 100% सही है। तो मेरे बच्चे रीजन को हम थोड़ा ध्यान देते हैं, रीजन में क्या कह रहा है। तो मेरे बच्चे हीट इज एब्जॉर्ब्ड, मेरे बच्चे मिस्टेक मिल गई है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ मीथेन। मेरे बच्चे हीट एब्जॉर्ब हो रही है कि मेरे बच्चे रिलीज हो रही है, क्या हो रहा है मेरे बच्चे, सर रिलीज हो रही है मेरे बच्चे, रिलीज हो रही। तो यहां पर एब्जॉर्ब वर्ड बहुत माइन्यूट सा सर वर्ड मिस्टेक लिखा हुआ है, सर रिलीज होगी मेरे बच्चे, वहां से हीट निकलेगा। तो मेरे बच्चे असर्शन हमारा सही है, रीजन हमारा गलत है, तो इट मींस मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें हमने आपको समझाया अभी कि मेरे बच्चे आपका क्या है, असर्शन सही हो रीजन गलत हो, तो ऑप्शन हमारा सी होता है। सर असर्शन गलत होता रीजन सही होता तो हमारा ऑप्शन डी सही होता है। मेरे बच्चे आसान लैंग्वेज में आप समझते चलो। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर हमारा कह रहा है कि असर्शन दिया हुआ है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज रिडॉक्स रिएक्शन। मेरे बच्चे, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है रस्टिंग को, उनको हम जरा सा अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं। मेरे पास आयरन है सर, ऑक्सीजन है, साथ साथ में सर मॉइस्चर भी है, और इनको कंबाइन करके सर Fe2O3 बना रहे हैं, और साथ में X मॉलिक्यूल ऑफ H2O भी रख रहे हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मेरे बच्चे यहां पर हम लोग जैसा कि ऑक्सीजन स्टेट के हिसाब से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन स्टेट क्यों समझा रहा हूं मेरे बच्चे, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है, होता है डेफिनेटली होता है मेरे बच्चे, लेकिन क्या है वो उतना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे आने लगे हैं, तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट का चेक करना पड़ता है। तो मेरे बच्चे कभी भी कोई भी एटम कंपाउंड जो इंडिपेंडेंट फॉर्म में रहे, अपना अकेले ही रह रहा है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। और जब किसी के साथ हो तो जो इलेक्ट्रॉन दिया है जो इलेक्ट्रॉन लिया है उन दोनों को नंबर्स में लिख दो। अगर दिया है तो प्लस में लिखो, अगर लिया है तो माइनस में। अगर बच्चा मैं किसी से ले रहा हूं तो एज अ उधार ले रहा हूं तो मुझे नेगेटिव रहना पड़ेगा, और मैं अगर किसी को दे रहा हूं मेरे बच्चे तो वो हमें क्या है, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूं मेरे शेरों कि मेरा आयरन जो है वो क्या है कि अकेले है, तो अकेले है सर, इसका स्टेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर ऑक्सीजन भी हमारा अकेले है तो 0 हो जाएगा। मेरे बच्चे यहां पर आते हैं तो ऑक्सीजन का क्या होता है सर, -2, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, लेता ही है, और इसको क्या है +1, क्योंकि 2 एटम है तो एक एक करके दे देंगे तो +1 हो जाएगा, एक के ऊपर लिखना होता है मेरे बच्चे। यहां पर क्या हुआ, टोटल क्या होगा सर, -6 होगा, एक के ऊपर -2, टोटल -6, तो सर आयरन का जो होगा वो +3 हो जाएगा, +3 2 जा 6 हो जाएगा मेरे बच्चे। इनका नहीं चेक करेंगे, अगर चेक करना चाहते हैं जो बच्चे चेक कर सकते हैं वो सेम आएगा। तो मेरे बच्चे आयरन 0 स्टेट से सर +3 स्टेट पर पहुंच गया, और सर ऑक्सीजन क्या है सर 0 से -2 स्टेट पे पहुंच गया। तो मेरे बच्चे इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और इसका क्या हो गया मेरे बच्चे, ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया, बढ़ गया। मेरे बच्चे यहां पर आसानी से हमको समझ में आ गया कि सर ये सही कह रहा था, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे बच्चे, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है।
फिर अगला रीजन हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। रीजन में कहता है कि सर आयरन अंडरगोज रिडक्शन। मेरे बच्चे रिडक्शन में जा रहा है आयरन। अरे बच्चा आयरन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। मेरे बच्चे ध्यान से देखें, ऑक्सीडेशन। तो मेरे बच्चे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब हमारा असर्शन गलत हो गया। सर यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। आगे पढ़े मेरे बच्चे, अपोजिट लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन अंडरगोज ऑक्सीडेशन। गलत है सर, वो रिडक्शन में जा रही है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए भी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सर हमारा असर्शन तो सही था लेकिन रीजन ही गलत हो गया मेरे बच्चे, रीजन ही गलत हो गया। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले पार्ट पर। सर असर्शन हमारा क्या कह रहा है कि अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर लेवोजियर चाचा का जो हमने बात करी हुई थी, सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, मास जितना दोगे, जितना इनपुट दोगे, उतना ही आउटपुट रहेगा मेरे बच्चे। तो वही वाला हमारा स्टेटमेंट तो सही है, उसी को एक्सप्लेन कर रहा है। इसीलिए हमको बैलेंस करने की जरूरत भी पड़ती है केमिकल इक्वेशंस को। तो मेरे बच्चे असर्शन तो हमारा सही है। रीजन को जरा चेक कर लेते हैं। तो रीजन के लिए हमें क्या करना चाहिए मेरे बच्चे? केमिकल रिएक्शन मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये बात बच्चा 100% सही है कि मेरे बच्चे मैटर को ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मेरे बच्चे तब क्या किया जा सकता है? तो सर अगर मैटर को ना क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो सर इसका मतलब जितना एटम के मास का हम यूटिलाइजेशन करेंगे रिएक्टेंट साइड में, उतना ही हमको प्रोडक्ट साइड में आउटपुट देना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे एकदम 100% बात सही कह रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। और क्यों होता है? क्योंकि मास को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय। इट मींस हमारा असर्शन भी सही है और असर्शन का रीजन जो वो भी सही है। तो असर्शन का रीजन क्या है मेरे बच्चे? असर्शन का रीजन क्या है? तो असर्शन का रीजन मेरे बच्चे वो हमारा क्या है कि भाई मैटर को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सही कह रहा है, असर्शन भी है, रीजन भी सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। आते हैं अगली बात पे। सर असर्शन क्या कह रहा है यहां पर? सर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मेरे बच्चे, पानी में हम लोग करंट पास करते हैं। क्या करते हैं? करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं मेरे बच्चे। तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते ही क्या होता है? सर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर लेता है। सर H2 और O2 गैस में ब्रेकडाउन हो जाता है। तो क्या बच्चा ये यही कह रहा है मेरे बच्चे? सही कह रहा है और 100% सही कह रहा है। 100% बात बच्चा एक्यूरेसी के साथ कह रहा है मेरे शेरों। तो ये क्या होगा? सर रीजन को चेक करते हैं। सर वाटर अंडरगोज डिकम्पोजिशन, जरूर बच्चा डिकम्पोजिशन में जा रहा है। और व्हेन इलेक्ट्रिसिटी करंट इज पास्ड थ्रू इट। मेरे बच्चे जब इससे करंट पास कर रहे हैं, बच्चा नहीं, जब तक करंट पास नहीं करोगे तब तक ये डिकम्पोजिशन नहीं होगा और डेफिनेटली नहीं होगा। तो मेरे बच्चे उसको होने के लिए सर जरूर इलेक्ट्रिसिटी को पास करना पड़ेगा डिकम्पोजिशन कराने के लिए। तो हमारा रीजन भी सही कह रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए अगेन सही। सर हमारा क्या है? सर असर्शन तो सही, सर रीजन भी सही। रीजन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो मेरे बच्चे ये भी सही। आते हैं अगले क्वेश्चन पर मेरे बच्चे। असर्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये क्या होती हैं? सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा क्या है? रिएक्टिंग मेटल जो होता है वो क्या होना चाहिए? मोर रिएक्टिव होना चाहिए नॉर्मल जो हमारा मेटेलिक कंपाउंड बना हुआ है। बच्चा ये क्या कह रहा है? सर सही कह रहा है मेरे बच्चे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा रिएक्टिव लोगों को ही जगह मिलती है। जो रिएक्टिव नहीं होते हैं, जो लेस रिएक्टिव लोग होते हैं, वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर पॉसिबल ही नहीं। तो मेरे बच्चे आसान लैंग्वेज में हम अगर इसको समझें तो मेरे बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए क्या करना पड़ता है हमको? सर हमको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें क्या करना है कि मुझे बच्चे देखना है कि वो ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं, जो हमारे पास मेटल का कंपाउंड है उससे ज्यादा रिएक्टिव लोग हैं कि नहीं। तो मेरे बच्चे ये भी सही है। अगले रीजन पर आते हैं। सर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिटरमाइंस द वेदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अकर और नॉट। अरे बच्चा ये तो बात वही हमारे जुबान वाली छीन ली कि सर जब तक रिएक्टिविटी ही तो डिसाइड करेगी कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा मेरे लल्ला। तो मेरे बच्चे, मेरे शेर, ये क्या है कि रिएक्टिविटी ही डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है। सर सही कह रहा है और सर ये भी ऑप्शन ए ही सही होगा।
सर ए ही सब में सही हो रहा है सर। अरे मेरे बच्चे, मेरे शेर, बस इतना समझो कि सर रीजन भी हमारा सही है और सर असर्शन भी सही है, और रीजन जो है, जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, जो रीजन है, वो ऊपर वाले के सारी बातें उसी के बारे में बता रहा है, उसी से रिलेटेबल बता रहा है, कोई गलत बातें नहीं बता रहा है, उसी से रीजन एग्जैक्ट उसी के बारे में बता रहा है। तो मेरे बच्चे, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। तो मेरे शेर बच्चों, तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं मेरे बच्चे। तो जरा देखते हैं। ओके मेरे बच्चों, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखते हैं इसको। असर्शन और रीजन का अगला टॉपिक है, हमारा अगला पेज है। तो मेरे बच्चे, असर्शन के बारे में क्या कह रहा है कि अ केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, बैलेंस होनी चाहिए मेरे बच्चे। क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। तो बैलेंस के लिए क्या है, मेरा असर्शन सही बात है सर, सही कह रहा है असर्शन कि सर बैलेंस होनी चाहिए। ये बात तो सही है कि हमें बैलेंस करने की जरूरत भी पड़ती है मेरे बच्चों, तो सही बात है। लेकिन अगर मैं अगले रीजन को पढ़ूं तो रीजन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, कह रहा है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन एंश्योर्स, सर कंफर्म करता है कि सेम नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर प्रेजेंट बोथ साइड। मेरे बच्चे, ये बात तो सही है कि वो कंफर्म करता है कि दोनों तरफ बराबर हैं, लेकिन क्यों कंफर्म करता है, रीजन क्या है सर बैलेंस करने की, सर उस रीजन को नहीं बता रहा है। तो मेरे बच्चे, इसलिए मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा ना बैलेंस करने की जरूरत तो है, लेकिन क्या इसलिए कि दोनों तरफ एटम्स बराबर होते हैं, इसलिए कि दोनों तरफ बराबर एटम्स हैं, इसलिए हमें दिखाना है बस। मेरे बच्चे, ये मैसेज नहीं है, मैसेज तो ये है कि सर इसका रीजन एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। सर रीजन ये है कि मेरे बच्चे, कि आपका यहां पर सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर होना चाहिए। लेबोजियर का बताया हुआ सर कंजर्वेशन ऑफ मास यहां पर एप्लीकेबल होगा। सर मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड वाला। तो सर यहां पर इंडिविजुअली दोनों सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा मेरे बच्चे। मतलब सर असर्शन अपने आप में सही है और सर रीजन अपने आप में सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका नहीं। मेरे बच्चे, अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है प्यारा प्यारा कि सर असर्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो तो मैं जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझा रहा था तो मैंने कहा था सर डिकम्पोजिशन कराने के लिए मुझे एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो मेरे बच्चे, एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल एनर्जी क्या है, वो हीट के फॉर्म में हो सकती है, सर लाइट के फॉर्म में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, सर यहां तक कि साउंड के फॉर्मेट में भी हो सकती। तो मेरे बच्चे, ये सही कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो सर असर्शन हमारा सही। मेरे बच्चे, रीजन को देखते हैं। तो रीजन क्या कह रहा है, सर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। मेरे बच्चे, क्या एक्सोथर्मिक होता है आपको समझ में आ रहा है? तो मेरे बच्चे, जब हम उसको हीट दे रहे हैं, तो जब हीट देना पड़ रहा है तो वो हमारा क्या है सर, एंडोथर्मिक है। सर जब हम लाइट के फॉर्मेट में उसको एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो हमारा क्या है, एक एंडोथर्मिक है। तो मेरे बच्चे, एक्सोथर्मिक नहीं होना चाहिए था, दिस में भी वो एंडोथर्मिक बोलना चाहिए था, क्योंकि क्या है, उसको हीट की जरूरत होती है, एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक नहीं मेरे बच्चे। तो मेरे बच्चे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं वो एंडोथर्मिक होती है, उनको रिक्वायरमेंट होता है, तो रीजन हमारा गलत हो गया। तो मेरे बच्चे, असर्शन हमारा सही है और असर्शन हमारा सही है लेकिन रीजन गलत है, तो सर कौन सा ऑप्शन सही होता था मेरे बच्चे? ए ऑप्शन तो है नहीं, सर बी ऑप्शन, सर नहीं, सर सी ऑप्शन, सर डेफिनेटली सी ऑप्शन। सर हमारा क्या है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो मेरे बच्चे, बी गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, सर डी भी गलत हो जाएगा, सर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मेरे बच्चे, अगले पर आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर क्या कहता है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। मेरे बच्चे, स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं और इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। सर क्या है, चूना पानी। इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर रहे हैं सर CO2 को। सर ये सफेद कलर में चेंज हो जाता है, तो सर ये CaCO3 बना लेता है, सर लाइम स्टोन बना लेता है। मेरे बच्चे, क्या बना लेता है, सर लाइम स्टोन बना लेता है। मेरे बच्चों, मेरे शेरों, आसान लैंग्वेज में समझो कि सर सही कह रहा है कि सर वो मिल्की हो जाता है, व्हाइट कलर के, वो फ्यूम में चेंज हो जाता है। मेरे बच्चे, सही कह रहा है।
रीजन क्या कह रहा है सर, लाइम वाटर जो होता है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। मेरे बच्चे 100% सही है। तो मेरे बच्चे दोनों यहां पर अब इंडिविजुअल सही है या फिर उसका रीजन बता रहा है। तो मेरे बच्चे अगर देखो तो व्हाइट कलर का मिल्की क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लोग आपस में रिएक्शन कर ले रहे हैं। तो मेरे बच्चे असर्शन तो सही है सर, रीजन भी सही है। रीजन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का मेरे बच्चे 100% सही। क्यों सर रीजन सही है? अरे मेरे बच्चे जब रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर आपस में, तभी तो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और तभी तो मिल्की टर्न हो जा रहा है मेरे बच्चे। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेरे बच्चे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा मेरे फूल के बच्चों, मेरे फूल कुमारों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहां पर आते हैं अगले नंबर पर सर बी ऑप्शन पे। सर असर्शन हमारा कह रहा है कि सर मेरे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और डू नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट। क्या होता है? डू नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट। सर ये ऑलवेज मेंशन नहीं किया है यहां पर, सर उसने बोला है कभी कभी। सर एवर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? डू नॉट। सर ये कोई कंडीशन नहीं दे रहा है, कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशंस हो सकती है। प्रेसिपिटेट बन सकता है, पीपीटी बन सकता है मेरे बच्चे। तो हम ऑप्शन ए को अभी थोड़ी देर के लिए सही मानते हैं कि हमारा असर्शन सही है। तो मेरे बच्चे रीजन क्या कह रहा है सर? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऑलवेज प्रोड्यूस सॉल्युबल प्रोडक्ट्स। मेरे बच्चे महा गलत बात है, जब कभी भी ऑलवेज वर्ड दे दे, ऑलवेज दे दे, तो जरा वहां पर पॉज लेकर थोड़ा समझ लेना है और हर स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। मेरे बच्चे कह क्या रहा है? कह रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो हमेशा सॉल्युबल ही प्रोडक्ट देती है, प्रेसिपिटेट नहीं देती। तो मेरे बच्चे गलत बात है। 50% हाँ, 30% ना, 20% नॉट। तो मेरे बच्चे क्या होगा सर? ये हमारा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। असर्शन सही, रीजन गलत, मींस सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन पे हम टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। मेरे बच्चे लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन हम इसको डिस्कस करते हैं। ये क्या कहना चाहता है उसको जरा देखते हैं। सर 5th क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? थोड़ा सा इसको कलरफुल बनाते हैं मेरे बच्चे, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। सर कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। मेरे बच्चे क्या सही कह रहा है? सर पानी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया। मेरे शेर, जब हम आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता रहे थे तो वहां पर बताया था कि ये हमारी क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सर रिएक्शन हो रही है। सर इलेक्ट्रोकेमिकल क्यों? सर क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज करवाते हैं, दोनों गैसेस फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो ये सही कह रहा है मेरा बच्चा, असर्शन हमारा सही है। रीजन पर आते हैं तो वाटर इज कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इज कंपाउंड ऑफ, सॉरी, वाटर इज कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही आपस में कंबाइन हुए हैं तब जाकर वाटर मॉलिक्यूल बना है। तो इसकी बात भी सही है। तो क्या सर इस बात को ये एक्सप्लेन कर रहा है मेरे बच्चे? एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा है मेरे शेर। इंडिविजुअली दोनों करेक्ट है मेरे बच्चे, मेरे सोना लोग। तो क्या है ये? क्या है? इंडिविजुअली करेक्ट है। क्या है सर? ए वाला अलग सही है और सर आर वाला अलग सही है। तो दोनों अलग अलग सही है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा सर? सही आंसर हो जाएगा कि जहां पर असर्शन अलग सही होता है, रीजन अलग सही होता है और रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो रीजन सही नहीं होता है। सर ए के बारे में सारी अच्छी जानकारी नहीं दे रहा है, एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे रहा। अपने आप में सही है, अपने आप में कोई गलत बात नहीं कर रहा है। कह रहा है वाटर जो कंपाउंड है वो सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। सर 100 तोले बात सही कह रहा है, 100% ये सही कह रहा है बच्चा, 100% सही कह रहा है। तो सर सही कह रहा है तो इसका मतलब हमको समझ में आया मेरे बच्चों। आप लोग को असर्शन रीजन का क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? तो आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो थम्स अप करते जाइए और सर कमेंट करते जाइए मेरे बच्चे, आप लोग को समझ में आता जाएगा मेरे शेर बच्चों। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले टाइप के। तो मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे तो कुछ और करते हैं मेरे बच्चे। तो कुछ क्वेश्चंस और क्या है? कह रहा है कि आइडेंटिफाई करना है। आपको मैंने
कमिटमेंट किया था, प्रॉमिस किया था मेरे बच्चे कि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस चैप्टर का सर? केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस का। इसमें हम लगभग 100% को टच करने की गेस करते हैं मेरे बच्चे कि हम यहीं से 100 आपके पूरे एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। तो मेरे बच्चे पहला क्वेश्चन हम करते हैं कि सर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सर ये एक रिएक्शन हो रही है और एक रिएक्शन हो रही मेरे बच्चे, यहां पर हम लोग इसको Fe2 क्या है मेरे बच्चे, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे Fe2O3 और X मॉलिक्यूल ऑफ H2O में ब्रेक डाउन करते हैं। तो मेरे बच्चे इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो इसको क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमको सिंपली समझना पड़ेगा कि सर ये कैसी रिएक्शन है। तो मेरे बच्चे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या? सर किसको कौन, सर एक्टिव मेटल रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस कर रहा है क्या? सर ऐसी बातें नहीं। सर हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कॉम्बिनेशन पढ़ा था, सर कॉम्बिनेशन हो रहा है ए बी सी मिलके एक यूनिट बना रहे हैं। सर लग तो रहा है कॉम्बिनेशन। मेरे बच्चे अगर जो लोग ध्यान से देख रहे होंगे वो क्या है, सर ये रस्टिंग है। क्या है मेरे बच्चे? तो रस्टिंग है। और सर रस्टिंग क्या होता है? सर रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल होता है मेरे बच्चे। तो ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का है, ये हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का है मेरे बच्चे, रेडॉक्स रिएक्शन का है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मेरे शेरों मेरे बच्चों आप लोग बताएंगे कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है मेरे बच्चे। मेरे शेर, थर्मल का मतलब होता है हीट, और हीट की वजह से जहां कहीं डिकम्पोजिशन हो तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो मेरे बच्चे पहला रिएक्शन है सर सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है और डिकम्पोज तो हो रहा है सर, टूट तो रहा है, लेकिन सर ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है सर सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो सर ये ऑप्शन नहीं मेरे बच्चे। ये दोनों क्या हो रहे हैं सर, कंबाइन हो रहे हैं और सर जुड़ के नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। सर ये डिकम्पोजिशन तो है ही नहीं, तो सर ये गलत बात हो गया। सर कॉम्बिनेशन वाला भाई, उसका चचेरा भाई यहां पर एंट्री मार चुका था, तो ये तो इसको पहले ही बाहर कर दो। मेरे बच्चे अगले पर आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों साथ साथ में, दोनों कंबाइन हो रहे हैं और NaCl और ये कर रहे हैं। सर ये डबल डिस्प्लेसमेंट का है। सर सोडियम ने सर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और ये सर डबल डिस्प्लेसमेंट का है, इंपॉर्टेंट वन है मेरे बच्चे। अगला वाला जो मेन ऑप्शन बचा हुआ, अभी तक तो हमें सही आंसर नहीं मिला, सर कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, उसको हम हीट दे रहे हैं मेरे बच्चे। यही देखते ही हमें टिक लगा देना चाहिए था। क्या है, ब्रेकडाउन हो रहा है 2 में, तो सर जरूरी बात है सर डिकम्पोजिशन में टूटते ही थे, तो CaCO3 ब्रेकडाउन हो गया। तो ये सर डेफिनेटली सर सही ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन मेरे बच्चे। सही ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी है। तो मेरे बच्चों समझ में आ रहा है आप लोग थम्स अप करते चलिए, आप अप्रिशिएट करते चलिए, सर समझ में आ रहा है तो लिखते जाइए मेरे बच्चों। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड BaCl2 मेरे बच्चे, BaCl2 बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट मेरे बच्चे। सोडियम सल्फेट का मतलब NaSO4 मेरे बच्चे बैलेंस्ड है, नहीं है सर, Na2SO4 हो जाएगा सर सोडियम सल्फेट। सर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेट, दोनों को अगर मिक्स करते हैं मेरे बच्चे, तो अभी मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, सर बेरियम सल्फेट BaSO4 बना लेगा। सर यही आपका पीपीटी बचेगा। प्लस का दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला मेरा बच्चा आपका NaCl होगा कि HCl होगा, सर NaCl होगा और वो सॉल्ट हो जाएगा। यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगा मेरे बच्चे। बेरियम सल्फेट हमारा सही आंसर है। सर सोडियम क्लोराइड भी लिखा है, लेकिन सर सोडियम क्लोराइड क्या है सर, सॉल्युबल, वो हमारा सब्सटेंस है सर, सॉल्युबल है वो इनसॉल्युबल नहीं है मेरे बच्चे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन मेरे बच्चे। एक बार आप लोग इसको ट्राई करें, आप लोग जरा देखें कि सर इसमें कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं, कह रहा है जहां पर रेडॉक्स नहीं हो रहा है। तो मेरे बच्चे हर रिएक्शन में अपने आप में रेडॉक्स हो रहा होगा, सिर्फ एक ऐसा होगा जिसमें रेडॉक्स नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉट लिखा है मेरे बच्चों। आपको मैंने याद दिला देता हूं कि आपको नॉट पर फोकस करना है मेरे बच्चे, हमेशा नॉट पर फोकस करना है। ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन पेपर पर ऐसे नॉट को रिंग जरूर कर दीजिए मेरे बच्चे, आप लोग को हमेशा नॉट याद रहेगा कि मेरे बच्चे नॉट रेडॉक्स पता करना है। तो सर पहला वाला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या सर ये रेडॉक्स रिएक्शन है मेरे बच्चे। पहला ही ऑप्शन हमने जैसे देखा, तो मेरे बच्चे ये क्या है, इसको जरा हम देख लेते हैं। सर जिंक हमारा 0 पे था, सर कॉपर हमारा 0 पे हो गया,
ऑक्सीडेशन स्टेट से मेरे बच्चों कर रहा हूं सर, सल्फेट पे -2 का चार्ज होता है, तो सर कॉपर पे हमारा क्या हो जाएगा सर, +2 का चार्ज। क्या हो जाएगा, कॉपर पर +2 का हो जाएगा। तो मेरे बच्चे कॉपर +2 से कहां पर पहुंच गया सर, 0 पे घट गया, तो सर इसका रिडक्शन हो गया। सर अगर मैं आपको यहां पर बताऊं जिंक पर -2, सॉरी सल्फेट में -2, जिंक पर +2, तो सर जिंक 0 से वो कहां पहुंच गया सर, +2। सर इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो मेरे बच्चे ये तो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है, ये हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला देखते हैं। सर Fe 0 था, H हमारा +1 था, सर Cl -1 था, सर FeCl2, सर ये +2 स्टेट में चेंज हो गया है, और सर यहां पर क्या था सर, +1 सॉरी +0 स्टेट में था, कुछ नहीं 0 था। जब अकेले होगा मेरे बच्चे, मेरे शेरों, तो वो क्या होगा, 0 होगा। यहां पर सर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दिया है, तो क्लोरीन -1 और सर हाइड्रोजन +1 में। यहां पर हाइड्रोजन अब अकेले हो गया, तो सर 0 स्टेट में, सर +1 से सर 0 स्टेट में आ गया, और मेरे बच्चे सर 0 से क्या करेंगे सर, +2 स्टेट में आ गया। 0 से +2 स्टेट में, मतलब आयरन का सर ऑक्सीडेशन और सर हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया। मेरे बच्चे सही चल रहे हैं। आते हैं थोड़ा सा इनको अलग अलग लिखते हैं, तो जरा हम आगे इनको इरेज करके थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं मेरे बच्चे, तो इनको थोड़ा सा आप समझते चलो। अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, अगला ऑप्शन मेरे बच्चे, अगला ऑप्शन यही कह रहा है कि सर आपके पास सर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और साथ में सर HCl है, तो क्या सर इन दोनों को कंबाइन करके सर हम लोग NaCl और H2O को रिलीज करा रहे हैं, तो यहां पर क्या सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। तो मेरे बच्चे आप आसान लैंग्वेज में समझ सकते हो, आसान लैंग्वेज में अगर समझोगे तो आपको समझ में आएगा। सर सोडियम यहां पर +1 था, सर OH हमारा -1, सर यहां पर Cl -1, सर H हमारा +1, सर यहां पर आओगे Cl -1 सोडियम +1, सर यहां पर H और OH में ब्रेकडाउन होगा, तो OH पर -1 और H पर +1। सर कोई किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। सर जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है, ना कोई बढ़ रहा है ना कोई घट रहा है, तो इसका मतलब सर यहां पर आपका रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो मेरे बच्चे आसान लैंग्वेज में हम इसको समझते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही है, सर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा। तो मेरे बच्चे आप लोग के लिए ये होमवर्क है, आप इसको खुद से ट्राई करके आप लोग अभी अभी वीडियो को पॉज करके भी, या आप अभी तुरंत इसका आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता करो किसमें है कि नहीं है मेरे बच्चों, आप चेक करेंगे मेरे बच्चे। और सबसे आसान मेथड सर ऑक्सीडेशन स्टेट के मेथड से करो या ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से, दोनों वही। मेरे बच्चे समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन वो किसी से लेगा और या जितना इलेक्ट्रॉन देगा। मेरे बच्चे आसान लैंग्वेज में आपको समझना है, जब कोई किसी को देता है तो वो प्लस साइन लगाएगा, और जब ले रहा होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन का उतने पैसे का माइनस साइन लगाएगा, एज अ लोन होगा मेरे बच्चे। क्लियर हो रहा है बच्चा। तो आते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा समझते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरे बच्चा, मेरा शेर, यहां पर क्या हो रहा है सर, हमारे पास ये क्या हो रहा है सर, हीट देने पर ब्रेकडाउन हो जा रहा है, हीट देने पर टूट जा रहा है, और कह रहा है कि क्या है यहां पर सर, हीट। पोटेशियम क्लोरेट एक्ट्स एज अ, क्या हो रहा है मेरे बच्चे सर, वो कैटलिस्ट है, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सर रिड्यूसिंग एजेंट है कि प्रोडक्ट है। मेरे बच्चे गलत बात, प्रोडक्ट तो है नहीं सर, वो रिएक्टेंट है, तो ये तो सरासर गलत बात करते हैं। क्या है मेरे बच्चे, रिएक्टेंट है। सर कैटलिस्ट है, सर कैटलिस्ट में सर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो सर ये गलत बात, ये तो महा गलत बात, सर 5 बार इसको गलत काटूंगा। मेरे बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेता हूं। मेरे बच्चे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो मेरे बच्चे के ClO3 पर अगर मैं देखूं तो यहां पर पोटेशियम पर +1 का चार्ज होगा, सर यहां पर -2 टोटल 6, तो इस पे +5 का स्टेट आ गया। सर क्लोरीन पर -5, सर क्लोरीन मेरे बच्चे, मेरे शेर, ये क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, तो इसको लेकर थोड़ा परेशान नहीं होना है। तो अगर मैं बच्चे यहां पर जरा चेक करूं, सर यहां पर -1 हो जाएगा, यहां पर +1। मेरे बच्चे ऑक्सीजन का -2 से सर +2 हो गया, मतलब सर उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और सर क्लोरीन को +5 स्टेट से -1 स्टेट पे पहुंच गया, सर रिडक्शन हो गया। तो मेरे बच्चे वो क्या है सर, क्लोरीन की वजह से ही तो ऑक्सीडेशन हुआ सर इसका, तो मेरे बच्चे वो हमारा क्या हो जाएगा सर, क्लोरीन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेरे बच्चे वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि क्लोरीन का ही KCl फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो क्या है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। मेरे बच्चे आपको समझ में आ रहा है मेरे शेरों? तो आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं बच्चा। अगला प्यारा प्यारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑब्जर्वेशन कंफर्म्स द अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। सर क्या होता है, क्या ऐसी चीज होती है जो केमिकल रिएक्शन के बारे में हमको बताती है और वो चीज वहां पर हो रहा है, केमिकल रिएक्शन की नहीं हो रहा है। तो मेरे बच्चे सबसे पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस। सर ये बात तो सही है सर, वहां पर इवोल्यूशन ऑफ गैस जो होता है वो सही कह रहा है कि सर जब गैस कभी बाहर रिलीज हो रही हो, निकल रही हो, तो सर वहां पर हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। अगला पॉइंट कहता है मेरे बच्चे सर चेंज इन टेम्परेचर। सर टेम्परेचर में बदलाव भी हमारे केमिकल रिएक्शन को बताता है कि सर वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। सर पहले कुछ और टेम्परेचर था, सर रिएक्शन करने के बाद कुछ और टेम्परेचर हो गया, तो मेरे बच्चे वो सही कह रहा है, दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही है। सर तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, सर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एग्जैक्टली बच्चा 100% सत्य है ये बच्चा, 100 तोले ये बात सत्य है कि मेरे बच्चे ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी करता है। तो मेरे बच्चे इसलिए ऑप्शन डी टिक लगा देंगे कि सर तीनों के तीनों सही हैं, ऑल ऑफ द एबव सही। मेरे शेर बच्चों आपको समझ में आ रहा है, ये हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पढ़ाया है, आपको सामने रखा हुआ है मेरे बच्चे। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा ट्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एकदम सत्य है, तो मेरे बच्चे कह रहा है कि इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। मेरे बच्चों ये हमेशा नेसेसिटी नहीं होती है, लेकिन आप रुके रहिए, वेट एंड वॉच सिचुएशन में आइए। सर हमेशा सत्य नहीं होती है, ऑलवेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ऑलवेज दिया हुआ है मेरे बच्चे, इसलिए मैं यहां पर रुकूंगा। कह रहा है कि अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट। सर ये गलत बात है, सर ये महा गलत बात है। ये क्या है, कम डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन क्या है, नहीं कर रहा है। मेरे बच्चे समझ में आ रहा है आपको? तो क्या करना है, यहां पर कम रिएक्टिव जो है वो ज्यादा रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा मेरे बच्चे। तो क्या करना है, कम रिएक्टिव वाला ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यहां पर मोर रिएक्टिव जो होगा वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ये बात सही है। अब अच्छा लास्ट वाला फोर्थ वन भी हम पढ़ लेते हैं। तो फोर्थ वन हमारा क्या कहता है कि इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन कंपाउंड्स। ये क्या कहता है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस कराता है सर बिटवीन कंपाउंड्स। तो मेरे बच्चे हमें आसान, सबसे सी ऑप्शन हमें सटीक लगा सर, हम वहां पर सी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे मेरे बच्चे। इन चारों में से सबसे एप्रोप्रिएट आंसर जो है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है दूसरे लेस रिएक्टिव वाले को, जो उससे कमजोर है, उससे बच्चा जो लेस रिएक्टिव है उसको भगा देगा। मेरे बच्चों समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है मेरे शेर? तो मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि एथेनॉल को जब बर्न किया जा रहा है हवा में, तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। एथेनॉल मेरे बच्चे क्या होता है सर, C2H5OH होता है, बड़ा सुंदर सा ही होता है एथेनॉल। इसको जब हम हवा में बर्न करते हैं तो वहां से सर CO2 और सर H2O बाहर निकलता है मेरे बच्चे। तो कह रहा है कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। मेरे बच्चे आपको हीट, कभी कभी आप क्या है एथेनॉल को बर्न करोगे तो सर वहां से CO2 और प्लस का H2O और प्लस का सर हीट भी तो निकलेगा मेरे बच्चे, हीट इवॉल्व हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन मेरे बच्चे आगे भी कुछ कहना चाहता है कि सर ये कैसा रिएक्शन है, सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या। मेरे बच्चे एक मिनट आप वेट करेंगे, सर एक्सोथर्मिक नहीं मेरे बच्चे, ये एक्सोथर्मिक नहीं, ये क्या होगा, यहां पर आप बच्चे ध्यान से देखेंगे कि सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, कंबाइन हो रहा है दोनों मेरे बच्चे, उसको हमें बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं मेरे बच्चे, तो कंबशन रिएक्शन है। मेरे ऑब्वियस बात है मेरे बच्चे, कंबशन रिएक्शन है, जलाया जा रहा है, कॉम्बिनेशन नहीं है। तो यहां पर क्या होगा सर, ये निकलेगा और साथ में सर हीट निकलेगा, डेल्टा H को ऐसे एरो के फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, हम सही थे मेरे बच्चे। ये कंबशन रिएक्शन है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एकदम नहीं है, सर कॉम्बिनेशन एकदम नहीं है। एंडोथर्मिक में थोड़ा कंफ्यूजन थी मेरे बच्चे, मुझे लगा हीट देना पड़ रहा है, नहीं बच्चे, इनको जब जलाया जाएगा तो वहां से हीट रिलीज करेगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंबशन रिएक्शन है मेरे बच्चे। आते हैं अगली स्लाइड पर, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको जरा सा हम देखते हैं।
द रिएक्शन H2O2 आपस में क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे, कंबाइन हो रहे हैं और H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि वो एग्जाम्पल है सर एक्सोथर्मिक। तो ये दोनों जब कंबाइन होंगे मेरे बच्चे तो वहां से हीट इवॉल्व होगी क्या मेरे बच्चे, की हीट देनी पड़ेगी मेरे बच्चे। अगला ऑप्शन क्या कहता है, सर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सर एसिड और बेस आपस में कंबाइन होंगे और आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो मेरे बच्चे क्या ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, कुछ इनसॉल्युबल रेजिड्यू बचेगा लास्ट में सर रिएक्शन होने के बाद, ऐसा कुछ बचेगा। तो मेरे बच्चे इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो मेरे बच्चे कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होंगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है मेरे बच्चे, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और हीट इवॉल्व होती है। वहां से हीट क्या करती है मेरे बच्चे, हीट इवॉल्व होती है। अगले ऑप्शन पर आते हैं, कह रहा है कि सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सर रेडॉक्स रिएक्शन होने के लिए सर क्या क्या उसके अंदर में पहचान होनी चाहिए, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या बिहेवियर शो करता है। तो मेरे बच्चे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सर बच्चा 100% बात सही है कि सर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है मेरे बच्चे, सर रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग होती है। ऑक्सीडेशन क्या करता है सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, और रिडक्शन क्या करता है सर, इलेक्ट्रॉन्स का गेन करता है। तो दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंजिंग करते हैं मेरे बच्चे, ट्रांसफरिंग करते हैं। तो मेरे शेर मेरे बच्चे, तो अगला क्या है हमारा, दूसरा ऑप्शन कहता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सर रेडॉक्स रिएक्शन में कोई बाउंडेशन नहीं है कि सर वो प्रेसिपिटेट बनाएगा कि सर नहीं बनाएगा, सर उसका कोई बाउंडेशन नहीं है। तो मेरे बच्चे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया, तो रुके रहिए। अगला क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। मेरे बच्चे एक्सचेंज ऑफ आयंस भी होता है और नन ऑफ दीज। कह रहा है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है रेडॉक्स रिएक्शन की। तो मेरे बच्चे ऑप्शन पहला हमारा सही है, यहां पर बाउंडेशन नहीं है मेरे बच्चे, प्रेसिपिटेट बनने के लिए हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। बाउंडेशन नहीं है मेरे बच्चे, क्या है कि प्रेसिपिटेट कंफर्म बनेगा कि सर नहीं बनेगा। तो सर वहां पर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होती है, हम ए ऑप्शन पर टिक करके उस कैरेक्टरिस्टिक को पहचान लिए। हमने कहा था सर इलेक्ट्रॉन का लॉस जो करे वो ऑक्सीडेशन, और सर जो इलेक्ट्रॉन्स का गेन करे अपने पास रखे सर वो रिडक्शन होता है। जब किसी से उधार लोगे तो सर आप नेगेटिव होगे, आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स लेना मतलब नेगेटिव साइन का लगना आपके ऊपर। मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा हम उसको देखते हैं। मेरा बच्चा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग का है और बहुत ही आसान बना के लेकर आया हूं आपके लिए। मेरे बच्चे ये क्या कहना चाह रहे हैं, मेरे पास बच्चा AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में Ag और Cl में ब्रेकडाउन हो रहा है। तो कह रहा है ये बताइए कि मैच कराइए इसमें से कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो मेरे बच्चे आप सभी लोग जरा एक बार ध्यान से देखो कि सर कौन सी रिएक्शन हो रही है। मेरे बच्चे कौन सी रिएक्शन हो रही है, मेरे शेर मेरे बच्चों कौन सी रिएक्शन हो रही। तो बच्चा अभी मैंने बताया सर सनलाइट के प्रेजेंस में सर यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, सर टूट रहा है, क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो मेरे बच्चे ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो गया। मतलब पहला ऑप्शन लाकर ये वाला ऑप्शन लाकर हमें ये 16 नंबर ऑप्शन ई में रख देना है। ये ऑप्शन हमने नंबरिंग कुछ अलग तरीके से पढ़ी थी बच्चा, तो इनको हम उसी नंबर के हिसाब से रखते हैं। मेरे बच्चे 17 नंबर क्या कह रहा है, सर Zn क्या कर रहा है, सर ZnSO4 बना ले रहा है और सर Cu को बाहर कर दिया। क्या मेरे बच्चे यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, सर अभी हम लोगों ने किया है, सर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, हम चेक कर सकते हैं। सर और एक चीज चेक कर लेते हैं, सर डबल डिस्प्लेसमेंट। तो सर डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, यहां पर कहीं ऑप्शन में है मेरे बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो रुके रहिए इस ऑप्शन के लिए। अगले ऑप्शन पर आते हैं, सर CaCO3 हीट दे रहे हैं, सर ये भी ब्रेकडाउन हो रहा है, सर ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, मतलब सर 18 नंबर इसमें हो गया। मेरे बच्चे 19 नंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, सर ये हमारा बेस है, और सर बेस कभी भी एसिड के साथ जब मिलता है तो क्या हो जाता है मेरे बच्चे, जादू हो जाता है। क्या हो जाता है, जादू हो जाता है मेरे बच्चे, जादू हो जाता है। तो जादू क्या है, सर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है मेरे बच्चे। तो इसका मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कहीं पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिया हुआ है क्या, कहीं पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिया हुआ है मेरे बच्चे, नहीं दिया हुआ है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसके लिए भी पॉज लेना पड़ेगा। मुझे लगता है ऑप्शंस आगे पीछे हुए हैं क्या, तो अभी हम इसको आपको एग्जैक्ट बता दे रहे हैं। मेरे बच्चे अगले वाले ऑप्शन पे आते हैं, सर BaCl2 बेरियम क्लोराइड, सर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा और सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड
सर जो सॉल्युबल सब्सटेंस है, और सर ये हमारा पीपीटी बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो मेरे बच्चे बेरियम सल्फेट हमारा प्रेसिपिटेट बन गया, तो ये हमारा प्रेसिपिटेशन हो जाएगा मेरे बच्चे, ये 20 नंबर। मेरे बच्चे दो ऑप्शन दो क्वेश्चंस के लिए रुके हुए हैं। तो हमारा क्या है सर, कॉम्बिनेशन कौन सा है और सर डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। तो मेरे बच्चे हम यहां पर आएंगे, सर जिंक हमारा मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो सर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में चला जाएगा, तो सर 17 नंबर हम यहां पर रखेंगे। और सर कॉम्बिनेशन, सर एसिड और बेस को दोनों को कंबाइन करवा रहे हैं और सर उसको न्यूट्रलाइज करा रहे हैं मेरे बच्चे, तो यहां पर हम लोग 19 नंबर मेंशन कर देंगे कि सर ये हमारा एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है मेरे बच्चे, आप सभी को समझ में आ रहा है मेरे शेरों। तो ये आपको मैंने सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आ सकते थे, 1 मार्क्स के आ सकते थे, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, चाहे वो आपको असर्शन रीजन के फॉर्मेट में, चाहे वो मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में मेरे बच्चे, तो ये हमने सबको आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर दिया है साथ में। तो मेरे बच्चे इससे ज्यादा 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं पूछे जा सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको तरीका बताता हूं कि आपको जो रिटन जो लिखने वाला है मेरा बच्चा, तो आपका लिखने वाले क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे मेरे शेरों, तो उसको हम आपको बताते हैं। तो उनको बताने के लिए मेरे बच्चे आपको थोड़ा सा क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे बच्चे, खुद से करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, उसके लिए हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कैसे करके आओगे मेरे बच्चे, मेरे शेर। ये कैसे मैनेज होगा मैं इसको बताता हूं थोड़ा सा। ठीक है, मैं बच्चे देखता हूं जरा क्वेश्चन इसको एडजस्ट करता हूं, तो देखते हैं इसको थोड़ा सा। क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, एक्सप्लेन द एसिड रेंसिडिटी एंड वेज टू प्रिवेंट इट। सर रेंसिडिटी क्या होती है और कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो मेरे बच्चे सबसे खूबसूरत तरीके से आंसर आप लिख सकते हो। पहले आप समझ चुके होंगे सर रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, सर फूड का खराब हो जाना। और सर फूड हमारा खराब हो जाता है तो हम उससे बचाते कैसे हैं, खराब होने से बचाते कैसे। जैसे आपके हाथों में कुरकुरे के पैकेट आ जाते हैं, आपके हाथों में कुरकुरे के पैकेट आ जाते हैं सर, वो 2 महीने 3 महीने तक सर वैलिड होते हैं सर, उनको हम खा सकते हैं सर, वो अच्छे होते हैं, फ्रेश होते हैं। तो मेरे बच्चे उनको कैसे रखा गया होगा मेरे बच्चे, उसको प्रिजर्व करके रखा गया होगा। लेकिन अगर घर में मम्मी खाना बना रही है और सर अगले दिन खराब हो जाता है, सर उनको 2 से 3 महीने तक यूटिलाइज क्यों नहीं किया जाता, सर हमने उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किए हुए। सर प्रिजर्वेटिव का ऐड सर क्या करना है, सर हम लोग वहां पर प्रिजर्वेशन करते हैं प्रिजर्वेटिव्स को एडिशन करके, या फिर हम उसको क्या है, कुछ कंडीशंस हैं उसमें हम रख के सेव करते हैं। तो मेरे बच्चे सबसे पहले आप रेंसिडिटी को डिफाइन करोगे, तो डेफिनेशन ऑफ रेंसिडिटी, स्पॉइलेज ऑफ फूड, ऑयल या फिर फैटी होते हैं, ऑयल और फैटी चीजों का, फैटी आइटम्स का जो होता है वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो वो क्या है, उन्हीं को हम लोग स्पॉइलेज बोलते हैं, खराब होना बोलते हैं मेरे बच्चे। तो इनको प्रिवेंशन मेथड क्या है, हम कैसे इनको बचा सकते हैं। तो मेरे बच्चे सबसे पहले उसको हम क्या कर सकते हैं, राइट एयर टाइट क्या कर सकते हैं, राइट जगह पर और एयर टाइट जगह पर हम कंटेनर्स में रख सकते हैं, पूरा पैक्ड फॉर्मेट में, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी में मेरे बच्चे, नॉन रिएक्टिव गैस है हमारी। और यूज एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीडाइज होने से उनको रोकें, उनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करेंगे। दूसरा, यूज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन पैकेजिंग। सर कुरकुरे के पैकेट में सर वही है सर मेरे बच्चे, आपके कुरकुरे के पैकेट में, आपके चिप्स के पैकेट्स में सर नाइट्रोजन गैस की पैकेजिंग रहती है। तो मेरे बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा कि सर आपको क्या है कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि डिस्क्राइब द रिएक्शन इन रेस्पिरेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। सर मेरे यहां सर क्या है, सर रेस्पिरेशन में कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं। तो मेरे बच्चे रेस्पिरेशन में हम लोग ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी के फॉर्मेट में, तो सर ग्लूकोज को हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी के फॉर्मेट में ब्रेक डाउन करते हैं। तो सर उन्हीं को हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि सर हमारा ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन होता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी क्या होता है सर, ये ATPs के फॉर्मेट में होता है, जो सर हमारे अच्छे ऋतिक सर ने बायोलॉजी में आपको पढ़ाया होगा। ATPs के फॉर्मेट में टूट जाता है सर, अगर हम सांस लेना बंद कर दें तो मेरे बच्चे यही आपका रिएक्शन रुक जाएगा सर, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटना बंद हो जाएगा, डिकम्पोजिशन उसका बंद हो जाएगा, एनर्जी हमको मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए हमको ग्लूकोज की जरूरत पड़ती रहती है और ग्लूकोज के साथ साथ हमको रेस्पिरेशन भी करना पड़ता है
मेरे बच्चे अगर मैं इसकी टाइप की बात करूं तो ये हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मेरे बच्चे। एक्सोथर्मिक है, हीट का वहां से बाहर निकलता है। जब कभी भी कोई रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है मेरे बच्चे तो वहां से क्या है, हीट एवोल्यूशन होता है, बाहर हीट निकलता है। मैंने आपको अभी पिछले टॉपिक में एक्सप्लेन किया था, पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। मेरे बच्चों अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप थम्स अप करते चलो। क्वेश्चंस हम ढेर सारे लेकर आएंगे और हर चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिख कर जाएंगे मेरे बच्चे। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। आपके रितेश सर ने जो भी मैक्सिमम हो सकता था वो आपके लिए किया और आगे भी मैं करता रहूंगा मेरे बच्चे। तो आप लोग मेहनत करके पढ़ाई करिए। मैं यहीं पर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को कंक्लूड करता हूं। केमिस्ट्री का मेरे बच्चे पहला चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। उनके पूरे वीडियोस आपके सामने अवेलेबल हैं। आप उनको वीडियोस को पढ़ाई करिए और अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करिए मेरे बच्चे। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे मेरे बच्चे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अगले चैप्टर का नाम ड्रॉप कर देना मेरे बच्चे। आज हम लोग यहीं पर इसको खत्म करते हैं। तो मेरे बच्चे अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, प्यारा प्यारा सा हम लोग आपको थैंक यू बोल देते हैं। तो थैंक यू क्या है मेरे बच्चे, ये आ गया मेरे बच्चे। अच्छा अभी बचा हुआ है मेरे शेर, अभी एक क्वेश्चन तो बचा हुआ है। तो एक क्या करते हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं भाई, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इतना जल्दी से हम नहीं जा सकते हैं, अभी तो हमें रुकना पड़ेगा मेरे बच्चे। तो यहाँ पर क्या है, कह रहा है एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस विद द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बच्चा फोटोसिंथेसिस एकदम बढ़िया क्वेश्चन है मेरे बच्चे। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी का रेस्पिरेशन का अपोजिट रिएक्शन है मेरे बच्चे। हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करा के सर वापस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के फॉर्मेट में ब्रेकडाउन करा देते हैं। एकदम डिक्टो सर। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एकदम उल्टा है सर। ये क्या करता है सर, CO2 और सर वाटर का यूज करके मेरे बच्चे ग्लूकोज के फॉर्मेट में कर देता है और ऑक्सीजन के फॉर्मेट में कर देता है। मेरे बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। सर रेडिश ब्राउन कलर का सर मेटल का टर्न हो जाता है ब्लैक में। जो है रेडिश ब्राउन कलर का मेटल होता है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब हीट किया जाता है। मेरे बच्चे एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है। आपको मैंने बताया था कि आपको कॉपर को कभी आप गर्म करोगे तो वो ब्लैक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरे बच्चे यही हमको एक्सप्लेन करना था। सर वो मेरा मेटल क्या है, कॉपर है। और सर ब्लैक सब्सटेंस में जो कॉपर कन्वर्ट हुआ है वो कॉपर का ऑक्साइड होता है सर, CO होता है। आप हमारे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। मेरे बच्चे रिएक्शन क्या होता है, कॉपर को मैं हीट दे रहा हूं सर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सर यहाँ पर हीट दे रहा हूं तो वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। और मेरे बच्चे कॉपर ऑक्साइड फिर हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद कॉपर और प्लस H2O रिलीज कर देता है मेरे बच्चे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, चीजें क्लियर हुआ मेरे बच्चे, आपको समझ में आ गया। अब हम लोग की बारी आती है सर थैंक यू बोलने की बारी। अब बारी क्या है कि थैंक यू अब बोला जाए मेरे बच्चे। अगर आप लोगों को समझ में आया है, अगर आप लोगों को समझ में आया मेरे बच्चे तो आप लोग एक बार थम्स अप करेंगे और आपको मैं प्यारा प्यारा सा थैंक यू बोलकर जाता हूं। और अगले दिन आपको इनवाइट करता हूं मेरे बच्चे, अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको आना जरूर है। और बच्चे आप लोग अपने ग्रुप में इसको जरूर शेयर करते रहो, आप आगे फर्दर फॉरवर्ड करते रहो मेरे बच्चे। थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच।